तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we were reading from Srimad Bhagavatam 8th canto chapter 2nd and yesterday we discussed verse number 31. कल हम लोग गजेंद्र की प्रार्थना को शुरू किए थे। कल हमने गजेंद्र का स्टोरी सुना था और किस प्रकार से गजेंद्र एक ग्राह एक क्रोकोडाइल के द्वारा परास्त किया जा रहा था, ये हमने सुना था। तो कल जब मैं क्लास खत्म किया तो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, मतलब जैसे मैंने क्लास रखी तो एक हमारे बेस में रहने के लिए आए हैं एक व्यक्ति। सो he's from Bengal and he's a faculty at Xavier's Management Institute. So he just came to me and he said that bro, I want to talk with you, can you please spare some time? I said yes, please tell me, how can I serve you? So he said that one of his friend, so she is in a very difficult position because her father is on deathbed, he's on ventilator, and at this moment how should I console her or what should I tell her to somehow support, show his support. So I said that we were just discussing this concept, this thing. हम लोग just इसको चर्चा किए ही थे, चर्चा करके बंद किए ही थे, and that person came in. And then I told him the entire story of Gajendra. And Gajendra was an elephant. He went to the waters of some beautiful river with his family, friends, relatives, wives and sons and daughters, and he was enjoying like anything. They were splashing water on each other, and suddenly one crocodile captured the leg of elephant, and being the creature of water, crocodile was like more powerful than that of elephant, because elephant is actually more powerful, but simply because this elephant was in the water and the crocodile being an animal of water, so naturally his power was more as compared to elephant. So अभी क्या हुआ, हमने कल सुना था, क्रोकोडाइल का उत्साह बढ़ता रहा और हाथी का उत्साह, गजेंद्र का उत्साह घटता रहा। And then Gajendra came to a conclusion. गजेंद्र एक conclusion पे आए। Conclusion क्या था, हमने कल conclusion चर्चा किया था। गजेंद्र ने conclude किया, when the king of elephants saw that he was under the clutches of the crocodile by the will of providence, when being embodied and circumstantially helpless, could not save himself from danger, he was extremely afraid of being killed. They consequently thought for a long time, and finally reached the following decision. ये हमने कल चर्चा किया था। इत्थम गजेंद्र सजराय संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया। विवशो यदृच्छया means vivash, helpless. यदृच्छया means by the will of providence. अपारयन आत्म विमोक्षण, अपारयन न पारयन, नहीं पार पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, क्या, आत्म विमोक्षण मतलब अपने आप की रक्षा। तो चिरम दधाऊ, बहुत लंबे समय तक उसने विचार किया। तो दधाऊ का अर्थ क्या है, began to think seriously, इमाम बुद्धिम अथः, तो अब वो एक कंक्लूजन पहुंचा। अभ्यपदत मतलब अभ्यपद्यत मतलब अब एक कंक्लूजन पर पहुंचा। किस कंक्लूजन में पहुंचा, आइए चर्चा करते हैं। वर्स नंबर 32,
नमामि मे ज्ञातयातुरं गजः कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अपि अहं च तं यामि परं परायणम् नमामि मे ज्ञातातुरः गजः कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यं च तं यामि परं परायणम्। तो क्या बोल रहे गजेंद्र? नाम न माम इमे ज्ञातया आतुरम गजः। आतुर मतलब डिस्ट्रेस। भगवत गीता का एक श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जना आर्तु जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरता ऋषभ। आर्त मतलब जो पीड़ित है। तो चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। भगवान बताते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब वन हु इज इन डिस्ट्रेस। तो क्या बोल रहे हैं गजेंद्र? ना माम इमे, इमे मतलब यह, ना माम इमे ज्ञातयः, ज्ञातः मतलब जिनको मैं जानता हूं, मेरे जो जानकार है, यानी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ज्ञातः। हाँ, तो नमाम इमे ज्ञातः फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स द अदर एलिफेंट्स आतुरम गजः। आतुरम मतलब मैं पीड़ित हूं और मैं मानता हूं कि ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम। प्रभवंती मोचितुम, प्रभवंती मोचितुम का अर्थ होता है, मोचितुम मतलब मुझे बचा नहीं सकते। किससे नहीं बचा सकते? आर्त, मेरी इस आर्त सिचुएशन से, मेरे इस पीड़ा से। हाँ, क्या पीड़ा है? ग्राहेण पाशेन। ग्राहेण मतलब क्रोकोडाइल, पाशेन मतलब उसके फंदे में मैं फंस गया हूं। कैसे फंस गया हूं? विधातु। हाँ, विधातु मतलब विधाता की इच्छा से, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस। आवृतः, अपि अहम चतम यामि परम परायणम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ही रास्ता दिखाई देता है, मुझे उनकी शरण लेनी पड़ेगी जो परम परायणम। परम मतलब जो दिव्य है, जो परम है, सबसे ऊपर है, इस जगत से परे है। यानी प्रभुपाद जी लिखते हैं वन हु इज ट्रांसेंडेंटल। एंड परायणम मतलब जिनकी शरण में कौन है? बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा शिव आदि देवता जिनकी शरण में है। अब मुझे केवल उनकी शरण लेनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। तो श्लोक समझ आ गया आप लोगों को? श्रीमद् भागवतम का श्लोक इस तरह वर्ड टू वर्ड समझना चाहिए। जब मैं पहले सीक्रेट बता देता हूं आप लोगों को, जब भी आप श्रीमद् भागवत पढ़ें, आप इसी स्टाइल में पढ़ें, कभी भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग ना छोड़ें। और 2 बार 3 बार श्लोक को रिसाइट करें। श्लोक को जब आप रिसाइट करेंगे तो आपको इस श्लोक का लय पकड़ में आ जाएगा। फिर उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ करके समझने का प्रयास करें। फिर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। न माम इमे ज्ञातया आतुरम गजहा। हाथी ने क्या सोचा? एलिफेंट ने सोचा गजहा। गजहा मतलब बहुत सारे हाथी। हाँ? गजा, गजे, गजाहा, ये हो गया। हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गजाहा, गजाहा मतलब द एलिफेंट। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? न माम इमे ज्ञाते आतुरम गजाहा कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोप्य चाहम यामि परम परायणम। न माम इमे ज्ञातया आतुरम गजः। तो हाथी सोच रहा है, ये गजेंद्र सोच रहा है कि मुझे इस, हाँ, आतुरम, इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से प्रभवंती मोचितुम ना मामी में नहीं बचा सकते। कौन नहीं बचा सकते? ज्ञातया, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव। देन व्हाट टू से? कुथा करिण्या, फिर पत्नियों को कहना ही क्या? कौन सी मुसीबत पूछी जाए गजेंद्र जी, आप कौन सी मुसीबत फंसे हुए हैं? तो ग्रहेण पाशेन, क्रोकोडाइल के पास से आप फंसे हुए हैं, मैं फंसा हुआ हूं। किस कारण से आप फंसे हैं? ऐसा आपने क्या किया? आप पानी में गए इसलिए फंसे ना? तो नहीं नहीं,
विधातु, ये तो विधाता की इच्छा है। ये मैं क्या सोच के गया था कि पानी में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा? मैं तो एंजॉय करने के लिए गया था। किसको पता ये मुसीबत कब मेरे सिर पे आ जाएगी। हाँ, हमारे एक भक्त थे सकाशीदाम प्रभु, तो उन्होंने इस पूरे एपिसोड का एक टाइटल दिया। हाँ, वो टाइटल क्या है? जो भी आप YouTube में जिसको ये डालेंगे, मतलब जब अभिषेक प्रभु जब इसको रिकॉर्डिंग को डालेंगे तो उसमें टाइटल ये दीजिएगा। क्या टाइटल है? तो टाइटल दिया अ हॉलिडे टर्न इनटू अ नाइटमेयर। हॉलिडे टर्न इनटू अ नाइटमेयर। तो गजेंद्र तो गया था हॉलिडे मनाने के लिए, लेकिन किसको पता था कि इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो फंस जाएंगे। हाँ? तो गजेंद्र कह रहा है कि मुझे कोई बचा नहीं सकता। हाँ, ये विधाता की इच्छा से हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे शरण लेनी पड़ेगी। किसकी शरण लेनी पड़ेगी? मुझे शरण लेनी पड़ेगी अपि अहम चतम यामी परम परायण। मुझे उनकी शरण लेनी पड़ेगी जो परम है, इस जगत से परे है। हाँ, और परायणम मतलब शिव ब्रह्मा आदि देवों के भी जो शेल्टर है। द अदर एलिफेंट्स हु आर माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स could not rescue me from this danger. What then to speak of my wives? They cannot do anything. It is by the will of providence that I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall always seek shelter of the supreme personality of Godhead, who is always the shelter of everyone, even of the great personalities like Lord Shiva or Brahma. ध्यान रखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कि गजेंद्र के मुख से जो बात निकल रही है वो बात पूरे वैदिक साहित्य का सार है। तो वैदिक साहित्य का सार है, इसका अर्थ ये है कि वेदों में क्लैरिटी है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि परम परायणम कौन है, कौन परम है, कौन सबसे परे है, इस संसार से परे है। और परायण मतलब कौन शिव ब्रह्मा आदि देवों के भी आश्रय हैं। इस पूरे श्लोकों की सीक्वेंस में आप देखेंगे कि गजेंद्र ने एक बार भी नहीं बोला हे भगवान कृष्ण, हे भगवान नारायण, आप मेरी रक्षा करिए। लेकिन जब पूरी स्तुति कर ली, तो पूरी स्तुति होने के बाद में लेकिन कोई भी देवता गजेंद्र की रक्षा करने नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि गजेंद्र की जो स्तुति थी वो किसी भी देवता को इंगित नहीं करती थी। यहां तक कि ब्रह्मा शिव जी भी नहीं पहुंचे उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि दैट प्रेयर वाज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड ब्रह्मा एंड शिवा। तो लास्ट जो सारी प्रेयर्स कंप्लीट हो गई तो कौन पहुंचे? हाँ, तो ये सारी प्रेयर जिसको इंडिकेट की गई वो पहुंचे। कौन? भगवान विष्णु। आप समझ रहे? ये इन इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली एक भी स्तुति में ऐसा आप नहीं देखेंगे कि गजेंद्र ने डायरेक्टली भगवान कृष्ण को स्तुति करी हो। एक भी स्तुति में ऐसा नहीं है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करिए। जैसे उत्तरा प्रार्थना करती पाही पाही या महाजोगिन देव देव जगतपते ना अन्य तद अभयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करिए। तो कृष्ण सामने देख रही है उनको, दौड़ते स्तुति करते उनके पास जा रही है। ये कुंती महाराज स्तुति करती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो इन सब स्तुतियों में डायरेक्टली कृष्ण को इंगित किया जा रहा है। लेकिन गजेंद्र की स्तुति की विशेषता यह है कि गजेंद्र डायरेक्टली कृष्ण को इंगित नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी भगवान नारायण भगवान विष्णु पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, यद्यपि उनका कहीं पे भी नाम नहीं लिया गजेंद्र ने, लेकिन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ये केवल भगवान विष्णु के ऊपर लागू होते थे, इसलिए वो पहुंच गए। तो उसी तरीके से कभी कभी जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे वेदों में तो भगवान का नाम ही नहीं दिया, कृष्ण का नाम ही नहीं दिया, विष्णु का नाम ही नहीं दिया, हालांकि दिया हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वेदों का सारे सर्वे वेद्यम सर्वस्व चामित सन्नविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदों का लक्ष्य मुझे जानना, आप कैसे कह सकते हैं? यहां से कह सकते हैं। इसी प्रकार के इसी एक ही श्रेणी में मैं सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में, महाराज बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो कालिया की पत्नियां आकर के भगवान कृष्ण को संतुष्ट करती है, उनके सामने प्रार्थनाएं करती है। तो एक प्रार्थना में वो बोलती हैं कालिया की पत्नियां कि भगवान आपके विषय में इस संसार में बहुत सारे अपवाद हैं। अपवाद मतलब बहुत सारे आइडियोलॉजीज है।
कोई कहता है आप साकार है, कोई कहता है आप निराकार है, कोई कहता है आप व्यक्ति है, कोई कहता है आप शक्ति है, कोई कहता है आप शून्य है, कोई कहता है आप निर्वाण है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन किसके बारे में कहता है? उसके बारे में कहता है जो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उसके बारे में कहता है जो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल दिया कालिया की पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने, कि कृष्ण आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आपके विषय में ही इस संसार में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं। हर व्यक्ति वास्तव में आपको ही खोज रहा है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम करता है। क्या प्रमाण है इसका? बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बोलते हैं हर व्यक्ति सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहता है। हाँ, कभी आप देखिए अगर आंख कुछ उड़ करके आपके प्रति आपके पास आ रहा, आप तुरंत आंख बंद कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में अपने आप को बचा लेते हैं। ये कोई सिखाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। क्यों? सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ क्या है? किसको प्रिजर्व करना है? आत्मा। कहीं मैं मर ना जाऊं। भाई व्यक्ति डॉक्टर के पास क्यों जाता है? कोई व्यक्ति भोजन क्यों करता है? कि मैं मर ना जाऊं। सेल्फ को प्रिजर्व करना चाहता है। कोई कुछ आपके अगेंस्ट में बोलता था, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसको बचाने के लिए? खुद को बचाने के लिए। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सेल्फ क्या है? प्रहलाद महाराज पूछते हैं। भाई सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ही हर चीज चल रही। संसार में लोग करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे का मर्डर करते हैं, और क्या आंसर देते हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन किया, इट वॉज फॉर माई प्रिजर्वेशन। चाहे पॉजिटिव साइड में कुछ चले जगत में, कि नेगेटिव साइड में चले, लेकिन एट द एंड चल रहा है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। कोई जो जो मटन की दुकान में, चिकन की दुकान में जो चिकन को मार रहा है, तो यही बोलता है घर परिवार चलाना है, मेरा परिवार मुझे चलाना है, मुझे जीना है, अपने परिवार को जिलाना है। तो एट द एंड तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं इसमें गलत क्या है? तो हमारी जीवनी है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, चाहे वो भक्त हो, अभक्त हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, हर व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन, इस सारे संसार का एक ही कॉन्सेप्ट है, बस सेल्फ प्रिजर्वेशन होना चाहिए। जब वो सेल्फ प्रिजर्वेशन होना चाहिए, वो सेल्फ थोड़ा सा पहले बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होता है, थोड़ा एक्सटेंड होता है फैमिली प्लेटफॉर्म पे होता है, फिर थोड़ा और एक्सटेंड होता है सोसाइटी प्लेटफॉर्म पे होता है, फिर कंट्री प्लेटफॉर्म पे होता है। हमारे देश के लिए हमको लड़ना है। लेकिन एट द एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इज द प्रीडोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रहलाद महाराज बड़ा अच्छा तर्क देते हैं, सेल्फ क्या है? अल्टीमेटली दिस सेल्फ इज द पार्ट ऑफ सुपर सेल्फ। भाई ये आत्मा है क्या? कृष्ण की तो अंश है, और हम आत्मा से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम कर रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज कि हम मान लीजिए किसी और से प्रेम करते हैं। मान लीजिए किसी लड़के की बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड की किससे वो प्रेम कर रहा है? शरीर से कि आत्मा से? आप बोलेंगे शरीर से प्रेम कर रहा है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो गर्लफ्रेंड का शरीर वहीं पड़ा हुआ है, आत्मा चली गई, तो क्या वो लड़का उस गर्लफ्रेंड के शरीर का भोग करेगा? नहीं, क्योंकि वो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है। तो वास्तव में प्रेम किससे हो रहा था? आत्मा से हो रहा था। हम किसी से कोई भी मिलते हैं, किसी भी प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, शरीर से हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि शरीर को एक दिन जला दिया जाएगा, एक दिन दफना दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रेम करते हैं आत्मा से। अच्छा, आत्मा क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण का अंश है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं। अभी हमारा प्रेम कृष्ण की ओर ही है इनडायरेक्टली, लेकिन जब वो डायरेक्टली हो जाता है तो दैट बिकम भक्ति। भक्ति क्या है? अभी हम जो भी प्रेम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली कृष्ण की ओर ही जा रहा है, लेकिन जब डायरेक्ट प्रेम करते हैं दैट बिकम्स डिवोशनल सर्विस। जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा। हर व्यक्ति केवल कृष्ण को खोज रहा है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अनभिज्ञ हैं। हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है। उस आनंद के परम स्रोत कौन है? कृष्ण। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने पहले भी उदाहरण सुना होगा कि एक पक्षी जब एक कमरे के अंदर आके फंस जाता है, तो दीवार पे चोंच नहीं मारता, कांच पे चोंच मारता है। क्यों? क्योंकि उस पक्षी को पता है कि मैं एक ऐसे स्थान से आया था
जहाँ पे हरियाली थी, जहाँ पे रोशनी थी, जहाँ पे स्वतंत्रता थी। लेकिन दीवार के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करते। वो कांच से मेरे को रोशनी दिख रही, कांच से मुझे हरियाली दिख रही है, मैं वहां से आई थी। इसलिए पक्षी बार 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 कांच पे चोंच मारती। कभी आपकी कार में मक्खी घुस जाती है तो मक्खी कहाँ पे करती है? कहाँ पे? कांच पे। क्योंकि उसको पता है कि मैं कैसे स्थान से आई थी, जहां पे फ्रीडम थी, जहां पे हरियाली थी, रोशनी थी, एटसेट्रा। उसी प्रकार से उसी एनालॉजी को जब हम पे लगाइए, हम कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे जगत से आए थे जहां पे मृत्यु नहीं होती। हर व्यक्ति प्रकाश चाहता है, हर व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में स्थित रहना चाहता है। हम जिज्ञासु हैं, हम ज्ञान चाहते हैं। हम यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, हम लोगों से ज्ञान लेते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी है। अब ज्ञान विभिन्न प्रकार का हो सकता है। कोई मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज्ञान लेता है, कोई इकोनॉमिक्स, फाइनेंस का ज्ञान लेता है, कोई स्टॉक मार्केट का ज्ञान लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस ज्ञान लेता है। लेना सब ज्ञान चाहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे जगत से आए थे कि हमारा ज्ञानमय स्वरूप है, हमारा आनंदमय स्वरूप है। हम आनंद चाहते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि मैं बहुत दिन स्वस्थ रह लिया, अभी जरा 2-4 महीने हॉस्पिटल में बिताया हूं। कोई बोलता है? कोई नहीं। आप बोले नहीं प्रभु जी, आप कह रहे हो कि मरना नहीं चाहता, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग सुसाइड इस आशा में करते हैं कि मेरा ये जीवन अभी दुख में भरा हुआ है, मरने के बाद शायद मुझे आनंद प्राप्त हो जाए। तो वो मृत्यु को गले लगाते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। वास्तव में मरना उद्देश्य नहीं है। ये जीवन इतना कष्टकारी हो गया कि इसको रखना इतना कष्ट है कि मरना उससे अधिक आनंद देते हैं। इस आशा से लोग मरते हैं, सुसाइड करते हैं। तो हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है, चिन्मय जीवन चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जगत से आया था जहां पे तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार में जगत से परे एक ज्योतिर्मय जगत है जहां से जीव आया है। मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये मृत्यु की जगत से एक परे अमृत का जगत है जहां से जीव आया है। असतो मां सदगमय, असत हर चीज यहाँ पे टेम्पररी। हम यहाँ हर चीज परमानेंट चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है परमानेंट नौकरी हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरी शादी हो तो परमानेंट हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी हेल्थ परमानेंटली अच्छी रहे। हम यहाँ पे परमानेंट होना चाहते हैं। असत जगत में हम परमानेंट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे जगत से आए थे, सदगमय। सत का अर्थ होता है परमानेंट, इटरनल। असत ये मेटेरियल वर्ल्ड है, असत स्पिरिचुअल वर्ल्ड है सत। असतो मां सदगमय, हम असत के जगत में फंसे हुए, लेकिन हम आए कहां से? उस सद। तो लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य है इस असत जगत से सत जगत की ओर जाना, इस अंधकार में जगत से प्रकाश में जगत की ओर जाना, इस मृत्यु में जगत से अमृत में जगत की ओर जाना। हर व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहता है। क्यों? अगर कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस करता है तो वो चाहता है कि मैं, अगर उसको अवसर मिले कि शहर के कलेक्टर के सामने म्यूजिक परफॉर्मेंस करे या स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ सामने, तो नेचुरली उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के सामने करना चाहेगा। और किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के सामने परफॉर्मेंस करने का अवसर मिले उस देश के प्राइम मिनिस्टर, तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करना चाहेगा। क्यों? हर व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति है, अपने से बड़े व्यक्ति की खोज करता है। वो अपने से बड़े व्यक्ति से संबंध बनाना चाहता है। क्यों? अरे वो खोज रहा है, उसका सबसे बड़े व्यक्ति के साथ एक संबंध था और उस संबंध का विच्छेद हो गया, टूट गया किसी तरह संबंध, तो खोज रहा है। हर व्यक्ति खोज रहा है और ट्राई करके देख रहा है कि मेरा जो संबंध सबसे बड़े व्यक्ति के साथ में था, मैं उसमें कैसे सुखी में था, आनंद में था। और वही आनंद को जीव हर व्यक्ति के अंदर खोजता है। एक गर्लफ्रेंड बदलता है, दूसरी गर्लफ्रेंड बदलता है, तीसरी गर्लफ्रेंड बदलता है। हाँ, इस एक बॉस बदलता है, दूसरा बॉस बदलता है, एक कंपनी बदलता है, दूसरी कंपनी बदलता है। क्यों? यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस आशा से जाता है यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन नहीं यहाँ नहीं है। अच्छा शायद वहां मिलेगा, नहीं वहां नहीं है, वहां मिलेगा, नहीं इंडिया में नहीं है, अमेरिका में मिलेगा, अमेरिका में नहीं ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वास्तविक एक व्यक्ति के साथ संबंध था जो मूल आनंद के स्रोत थे। समहाउ वो खो गया है संबंध, हम खोज रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पुराना भाई कुंभ के मेले में खो गया हो, तो उसकी फोटो लेकर के आप कैसे खोजते हैं, खोजेंगे। उसी प्रकार से हम
कृष्ण को ही खोज रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम आनंद खोज रहे हैं, हम इटर्नल लाइफ खोज रहे हैं, हम परमानेंट लाइफ खोज रहे हैं। इसका मतलब हम कृष्ण को ही खोज रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो जान जाते हैं वो भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं, जो नहीं जानते वो खोज जारी है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कि हर व्यक्ति कृष्ण को खोज रहा है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हम सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे मूल आधार यही है कि हम सब कृष्ण को खोज रहे हैं। कौन है ये कृष्ण है? जो परम परायणम, जो बड़े बड़े शिव ब्रह्मादि देवों के भी स्वामी है। इसलिए उनकी शेल्टर लेना ही फाइनल कंक्लूजन है गजेंद्र का। तो मैं बता रहा था कि इन स्तुतियों में डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि कृष्ण आप आइए मेरी रक्षा करने के लिए, नारायण आप आइए मेरी रक्षा करने के लिए, लेकिन नारायण आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रार्थनाएं उनको ही इंगित कर रही है। आगे गजेंद्र क्या कह रहा है, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक हम खत्म करेंगे। तो जिनको खोज रहा है गजेंद्र, तो अब वो कौन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो गजेंद्र कह रहा है, यह कश्चनेशो बलिनो अंतकोग्रात् प्रचंड वेगात् अविधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति जद्भयान मृत्यु प्रधावती अर्णम तमिमाहि। मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमिहा तम इमाहि। यह कश्चनेन यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तोग्रात्। यह he who, the supreme personality of Godhead, kaschana, someone, ishaha, the supreme controller, balina, very powerful, antaka, uragat, from the great serpent of time, which brings death, prachanda vegat, whose force is fearful, avidhavatah, who is chasing bhrisham endlessly every hour and every minute, bhitam, one who is afraid of death, prapannam, who is surrendered to supreme personality of Godhead, paripati, he protects, yad bhayat, from the fear of the Lord, mrityu, death itself, pradhavati, runs away, aranam, the actual shelter of everyone, tam, onto him, imahi, I surrender or take shelter. कितना सिंपल सा श्लोक है। मैं उनकी शरण लेता हूं। किनकी शरण लेता हूं? उनकी शरण लेता हूं जिनके डर से मृत्यु भी भागती है। हमने सुना है श्रीमद् भागवतम के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, कपिल मुनि एक श्लोक में बोल रहे हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहतो अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। मेरे भय से हवा बहती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से सूर्य चमकता है, मेरे भय से अग्नि दहती है, मेरे भय से मृत्यु चरण करती है। तो श्लोक में वही बोल रहे हैं कि मैं उनकी शरण लेता हूं, मृत्यु प्रधावती, मृत्यु प्रधावती, धावती मतलब दौड़ना, प्रधावती मतलब प्रकृष्ट रूपेण धावती, बड़े अच्छे दौड़ती है। जिनके डर से मृत्यु भी दौड़ती है, मैं उनकी शरण लेता हूं जो सभी की शरण है। अरणम मतलब शरण, सभी को शरण देने वाले। अच्छा, क्यों शरण लेता हूं मैं? हाँ, उसको शरण लेनी चाहिए, उसको शरण लेनी चाहिए जो, भाई मैं उनकी शरण ले रहा हूं। अच्छा, तुम ले रहे हो, हम क्यों ले? तो गजेंद्र कह रहे हैं कि हमें जो भी व्यक्ति, हाँ, समय रूपी सांप के द्वारा निगला जा रहा है, काल रूपी सांप जिसको भी निगल रहा है, उसे चाहिए कि वो भगवान की शरण ले, जिनसे मृत्यु भी भयभीत होती है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, यह कश्चनेशो बलिनो अंतो ओरगात प्रचंड वेगात अभिधावतो भृशम। भृशम शब्द का मतलब एंडलेसली, हाँ, भाग रहा है प्रचंड वेग से, काल रूपी सांप हम सब जीवों के पीछे भाग रहा है। कृपा जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं,
एवरी आवर, एवरी मिनट काल रूपी सांप हर व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। तो उसको अगर अपनी रक्षा करनी है तो उसकी शेल्टर कौन है? उसे कृष्ण की शेल्टर लेनी पड़ेगी। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने एक प्रवचन में बताया था कि भागवत का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि उस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है तो उसका डे एंड नाइट पास हो रहा है, हाँ, वो मृत्यु की ओर निकट जा रहा है। लेकिन जिसका दिन रात भगवान की वाणी का प्रचार करने में लगा हुआ है, भगवान के नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है, तो इस तरह का व्यक्ति मृत्यु को विजय प्राप्त कर जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस तरह के व्यक्ति का जीवन किस ओर जा रहा है? इटर्नल लाइफ की ओर जा रहा है। देखिए, अपेरेंटली मरना सबको है। एक सामान्य व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं करता वो भी मरेगा, जो भजन करता है वो भी मरेगा, लेकिन क्या दोनों को मरना सेम है? नहीं। जो भगवान से विमुख है उसकी मृत्यु उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार फंसा देती है। वो मेटेरियल लाइफ में ही फंसा रहेगा। इस जीवन के बाद दूसरा तीसरा जीवन, पुनरूपि जननम पुनरूपि मरणम पुनरूपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भगवान का भक्त भी शरीर त्याग करेगा, लेकिन ही इज एंटरिंग इनटू द इटर्नल लाइफ। वो भगवान के धाम में रहेगा, भगवान के संग प्राप्त करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं रहेगा। भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेगा। तो क्या दोनों का मरना एक स्तर पे है? वन इज एंटरिंग इनटू द एंडलेस साइकिल भृशम, endless cycle of birth and death, and other one is entering into the eternal life full of pleasure, full of joy. Is it same? तो वेदों का ये सार है, वेदों का लक्ष्य हमें बताना कि मेटेरियल लाइफ से भी ऊपर कुछ है, इस जीवन से परे एक जीवन है। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय अस्तोमा सदगमय। और इस जगत से उस जगत में ट्रांसेंड करना हमारे जीवन का लक्ष्य, ना कि इस जगत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हमें मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं कि इस जगत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन भगवान ने गीता में बोल दिया, मैं डिजाइन इस तरह कर रहा हूं इस जगत को कि आप क्या सॉल्व करेंगे। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू ट्रांसेंड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। एंड दैट इज व्हाट दिस क्लियर मैसेज श्रीमद् भागवतम इज गिविंग अस। And therefore devotees don't try to solve the problems of material world, because at the end material world will remain like that, because it is designed in such a way. Intelligent devotees, they try to transcend the material world and go back home, back to God. लास्ट बात बोल के मैं वक्तव्य को विराम दूंगा। कल मैं ऐसे आचार्य प्रशांत को सुन लिया, एक अच्छा उन्होंने बोला कि लोग कितने मूर्ख हैं कि गलत कार ट्रेन में बैठ गए, दिल्ली जाना था उनको लेकिन बंबई की ट्रेन में बैठ गए, लेकिन वो कंसर्न है कि ट्रेन का बाथरूम गंदा है, ट्रेन की पेंट्री कार की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो सरकार को दोष दे रहे हैं तुम्हारा बाथरूम गंदा है, तुम्हारी पेंट्री कार ठीक नहीं है, लेकिन तुम बैठे गलत ट्रेन में, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये है हमारी समस्या। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमें बड़ी चिंता है संसार में, संसार कैसे चलेगा, देश दुनिया कैसे चलेगी, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी। अरे लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है हमको पता नहीं। तो ठीक है, अगर हम इतना कंसर्न है ट्रेन के बाथरूम को लेकर के, पेंट्री कार को लेकर, एटलीस्ट सही ट्रेन में बैठ के कंसर्न रखे तो अच्छा होगा। गलत ट्रेन में बैठ करके ऐसा कंसर्न क्या फायदा है? तो सही ट्रेन में हमको बैठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो कल से प्रेयर्स शुरू होगी, गजेंद्र कंक्लूजन है, कल से हम